ओके जी, वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म द स्किल्स एज। माय नेम इज इंजीनियर वकास अहमद और आज के इस सेशन के अंदर हमारे साथ बहुत सारे लोग अभी जुड़ चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू पीपल। फखर है, शफीकुद्दीन है, इब्रार संधू है, जुनेद, देन अवान कंप्यूटर्स, हाफिज साहब, कौसर, कुलदीप, हारून, नुमान, मुजीब, जिशान, जमशेद। सो वेलकम ऑन बोर्ड एंड आई विल रिक्वेस्ट कि मैं आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग का लिंक दे दूंगा। आप इसको ट्राई ना करें रिकॉर्ड करने का, बिकॉज उससे काफी सारी प्रॉब्लम होती है। सेकेंडली, आज के इस सेशन के अंदर हम इट्स अ फर्स्ट सेशन अबाउट प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। सो बीइंग अ कोच, बीइंग अ ट्रेनर इन दिस फील्ड, आई विल सजेस्ट कि आप लोग वन बाय वन अपने बारे में बताएं। जस्ट लाइक कि आप इसी तरह से एज्यूम करें यू आर सिटिंग इन अ जॉब इंटरव्यू एंड समबडी ऑन द अदर साइड ऑफ टेबल, जो भी रिक्रूटर होते हैं, इंटरव्यूअर होते हैं, वो पूछते हैं कि आप अपने बारे में बताएं। तो आपने मुझे एक तो अपने बारे में बताना है, थोड़ा सा लाउड आवाज में कोशिश करनी है, थोड़ा सा ऊंचा बताएंगे, थोड़ा क्लैरिटी से सुना जाएगा। माइक आप सब लोग म्यूट रखें, बिकॉज होता पता क्या है कि जब हम सारे माइक ओपन कर लेंगे ना, तो हमारी गलियों से जो बाइक गुजर रहे हैं आजकल जश्न आजादी के मौके पे, जो बाजे बज रहे हैं, वो भी हमारी जूम मीटिंग का हिस्सा बन जाएंगे। तो जो बंदा बोले जस्ट वही यानी कि अपना माइक ओपन करे। मैं वन बाय वन नाम लूंगा, वही बंदा अपना माइक ओपन करके बताए अपने बारे में, और प्राइमरी P6 क्यों सीखना चाहते हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, ये अपने इंट्रोडक्शन के अंदर आपने बतानी है, ताकि मुझे पता चले कि आपके माइंड में इस जॉब कैरियर को लेकर क्या चीज चल रही है। ठीक है। सो फर्स्ट, फखर, आप अपना माइक अनम्यूट करें और मुझे बताएं आप अपने बारे में, और व्हाई यू वांट टू लर्न प्राइमरी P6। यस। जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। वालेकुम सलाम। सब कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक। सब ठीक खैरियत से होंगे। आवाज आवाज ठीक आ रही है सर थोड़ा सबकी? सा और ऊंचा बोलें। जी जी। अच्छा, मेरा नाम फ़खर अमीन है और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। 2012 से 2016 तक मैंने हाईटेक यूनिवर्सिटी टेक्सास कैंट से मैंने इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रिकल ओके। डिपार्टमेंट से। और उसके बाद मैंने शुरू की है इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज इस्लामाबाद में। मैंने जॉब की है 5 साल एज सर्विस की। ओके। और इसके लिए प्राइमवेरा, असल में मेरे भाई जो है वो सऊदीया में होते हैं। वो उस वक्त इस पे जो बड़ा फोर्स करते हैं कि आप प्राइमवेरा कोर्स पढ़ लो और सीख लो। तो उस वक्त 2016 के अंदर मैंने एक दफ़ा रीजन में मैंने ये कोर्स किया था, लेकिन वो उसका जो काफ़ी टाइम बीच में गुजर गया, कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वगैरह नहीं हुई। दोबारा मैंने आपसे कांटेक्ट किया और लर्न करने के लिए यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन, इसके अलावा अगर कोई और पूछे तो आप बता दें। ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच फखर। और जो भी बंदा अपना इंट्रोडक्शन करवाए, मैं नाम लेता जाऊंगा वन बाय वन। अपने माइक को साइड से म्यूट कर ले, अनम्यूट कर ले, क्लिक कर ले। ठीक है। और जैसे ये मेरा माइक आपको नजर आ रहा है अभी, मैं ये देखे इस तरीके से। ठीक है, मेरी आवाज नहीं आ रही थी। अब सबको सुनाई दे रहा होगा, मैंने उसको म्यूट कर दिया था। अच्छा, वन बाय वन, अवान कंप्यूटर्स, प्लीज लेट मी नो अबाउट योरसेल्फ। क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ में? ऊंचा बोलना थोड़ा सा, जरा आवाज जो है ना वो थोड़ी सी सुनाई दे सही तरीके से। जी अवान कंप्यूटर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप अपना माइक अनम्यूट कर लें और अपने बारे में बताएं। जी। जी, आवाज आ रही है सर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है अस्सलाम। सर। जी आवाज बोले। आ रही है सर? जी आ रही है, आ रही है। सर मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मोहम्मद अजमल अब्बास मेरा नाम है। ओके। 2026 में पास आउट हुआ हूँ सर। मेरा 5-6 साल का तजुर्बा है साइट इंजीनियर का। ओके। तो अभी मैं बाहर के लिए अप्लाई कर रहा था, तो वहाँ से यही हो रहा है कि आप प्राइमा वीरा करके हैं। प्राइमा वीरा की काफ़ी डिमांड है यहाँ पे सऊदीया में। तो पहले भी मैंने सीखा है, लेकिन कोई खास प्रोजेक्ट उस पर नहीं किया इस वजह से। तो इसलिए मैं अभी करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो हमारे पास दो शहादतें आ गई कि इन दोनों ने पहले प्राइमरी P6 किया हुआ है, अब दोबारा से करना चाहते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आप किसी चीज को सीखना शुरू करते हो, तो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं लाइफ के अंदर। कोई भी चीज जब आप सीखते हो, तो उसका क्या रिजल्ट मिलता है, कैसे आप अच्छे तरीके से सीख सकते हो। ये आज के दौर में जहाँ पे आप समझ लें कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा, यानी कि समझ लें कि इस्तेमाल है। यूएई सऊदी अरब के अंदर ख्वाहिश करने वाले इंजीनियर्स जो कहते हैं यार हमें वहां पे नौकरी मिल जाए, तो वहां पे कंपनीज की डिमांड क्या है?
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यार हमें चीजें सीखनी कैसे है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी चीज सीखी तो फिर आगे निकल के दूसरी चीज के लिए तीसरी में कोई भी कंप्लीट चीज नहीं की। तो इंशाल्लाह आई विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। जी अबरार संधू मेरे सामने है। अबरार आप अपना माइक जो है वो अभी अनम्यूट करके मुझे अपने बारे में बताएं। अभी आपका माइक अनम्यूट दोबारा करें। जी अबरार, आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा करें जरा। जी अस्सलाम अबरार, वालेकुम। मेरा नाम इब्रार अहमद और मैंने बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। ऊंचा 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 ऊंची बात करें यार। सर मैंने बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से ओके 2021 में। तो 2021 के लास्ट पे दिसंबर में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी लक्की सीमेंट के प्लांट की इरेक्शन के लिए ओके कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ। तो वहाँ मैंने एज ए असिस्टेंट प्लानिंग इंजीनियर की जॉब की है ना तकरीबन 1.5 ईयर्स। ओके तो लेकिन बल्कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। तो अभी तो घर ही होते हैं फ्री नेक्स्ट जॉब के लिए तलाश है। लेकिन यही था उस वक्त ना जो हमारे सीनियर थे ना जिस तरह के जो काम कर रहे थे साइड पे तो उधर प्लानिंग की सारा उनका डिपार्टमेंट अबरार की आवाज कट जो रही है। मीटिंग में भी जी काफी अबरार, ऊंचा बोले अबरार, ऊंचा। जी 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 तो सर फिर जिस तरह आप उस तरह जो कल आप मीटिंग में भी कह रहे थे ना कि अगर इंजीनियर्स की हर एक इंजीनियर की ख्वाहिश होती है कि वो एक ऑफिस में बैठ के पूरे प्रोजेक्ट को डील करे या अपनी होल जी जी डिपार्टमेंट को या फैक्ट्री को। तो इसी तरह जो हमारे उनका इंचार्ज वो जो प्लानिंग वाले उनके पास था। तो इस तरह जो हमारे सीनियर काम कर रहे हैं जो डिफरेंट इंडस्ट्री में तो ऑटोमोबाइल होगी होंडा होगी मिलत वगैरह तो उसमें भी वो जो प्रोडक्शन वाले हैं उसमें भी वो सारा का जो कंट्रोल है जो उनका ओवरऑल मैनेजमेंट चल रही है वो सैप और पी सिक्स सारा इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो ओके, थैंक यू इब्रार। नेक्स्ट आई विल अब्दुल सत्तार, आप बता दें अपने बारे में क्या करते हैं। थोड़ा ऊंचा बोलना है, मुझे लग रहा है कल हम सारे बाजे बजाते रहे हैं, जश्न आजादी पे हैं, आवाज बैठी हुई है सबकी। जी 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 जी। अब्दुल सत्तार आपको मैं नहीं सुन पा रहा, आप अपना माइक दोबारा से, बाकी जितने भी लोग हैं जरा इस टाइम के दौरान देखे कहाँ से। जी वालेकुम अस्सलाम एहतिशाम, सबको सलाम कर रहे हैं जी, मैंने सबकी सलाम सबको पहुंचा दी। जी अब्दुल सत्तार, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट है वो अपने बारे में, जुनेद आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। ओके। मेरा नाम जुनैद है और मैं बेसिकली आर्किटेक्ट हूँ। मैं बिम पे काम करता हूँ, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग पे। ओके तो अभी मैं रिसेंटली रिलोकेट हुआ हूँ सऊदी अरेबिया में। तो अभी ओके मैं जॉब सर्च ही कर रहा था, तो उसमें मुझे एक दो अपॉर्चुनिटीज हुई एज अ प्लानिंग इंजीनियर की। लेकिन ड्यू टू प्राइमा मुझे नहीं आता था, तो उसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटी मैंने लॉस्ट कर दी। अभी मैं एक जगह पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है बट एज एन आर्किटेक्ट। सो फ्यूचर में अपने आप को मैनेजर के तौर पे देख रहा हूँ। तो उसके लिए जो डिफरेंट फेजेस होते हैं स्पेशली 5D या 4D, तो 4D में आपकी प्लानिंग होती है, तो उसके लिए प्राइमवेरा मस्ट है। तो इसी के लिए मैं इसको प्रोफेशन 4D को बनाना थोड़ा चाहता एक्सप्लेन करते हैं जरा। हूँ। एक्चुअली 4D ये होता है कि पहले आपके 1D 2D होता है, फिर 3D में आपकी मॉडलिंग होती है जिसमें आप किसी भी प्रोजेक्ट की 3D बनाते हैं रेविट में डिजाइन, या दूसरे सॉफ्टवेयर में। जी जी, डिजाइन के हवाले से। और एंड जब देन प्लानिंग को डिजाइन से उसी लिंक डिजाइन कर देते हैं तो वो 4D है, राइट? यस, और उसमें फिर आगे जाके प्लानिंग करते हैं कि आपने कौन सा काम कितने टाइम में, स्केड्यूलिंग बेसिकली उसमें होती है। सो अभी जो है वो इसमें स्केड्यूलिंग वगैरह 4D में आता है, पर आगे जाके कॉस्ट वगैरह में भी है। तो प्राइमवेरा बेसिकली आपको 4D और 5D दोनों प्रोवाइड करते हैं। तो प्राइमवेरा इज मस्ट, आई मस्ट से। सो मैंने ठीक है। 3 महीने के एक जगह पे मैंने अभी कॉन्ट्रैक्ट की है। सो आफ्टर 3 मंथ इंशाल्लाह मैं किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए। ओके, तो प्राइमरी का है, सऊदी अरब गया कोई है या नहीं यार? इधर भी बच्चों को बताएं, वो कहते हैं कि आप तो अपना कोर्स बेच रहे हैं, प्राइमरी का है कोई स्कोप बाहर? एक्चुअली प्राइमवेरा का बिल्कुल स्कोप है। और इफ यू आर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल कोई भी हो मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि मैंने बेसिकली मैं नेवल इनकरेज में काम करता था वहां पर। तो मैंने प्रोजेक्ट्स मैनेज किए थे, बट वही मैनुअल वे में प्रोजेक्ट मैनेज किए, टारगेट्स दिए कॉन्ट्रैक्टर्स को, इंजीनियर्स को, इन सब को। बट यहाँ पे आके आपको प्रॉपर हर वीकली आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। प्रीवियस वीक की रिपोर्ट होती है, कमिंग वीक की आपकी
होती है, फिर उसी उसी रिपोर्टिंग की बेस पे आपकी प्रोग्रेस दी जाती है आपको। तो प्राइमावेरा बेसिकली टूल है, आप आसानी से इजी वे में अपनी प्रोग्रेस आप शो ठीक है। कर सकते हो। सो ओके प्राइमावेरा की डिमांड यहाँ पे है। ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड जुनेद के बाद आई वुड लाइक के भाई जो जल्दी से अपना माइक ओपन करके बता दे वन बाय वन, और प्लीज लेट इट। जी हाफिज अस्सलाम साहब। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप साहब। जी सर, मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली है और मैं एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर सर्व कर रहा हूँ एक ऑटोमोटिव कंपनी में कराची में। वेंडर कंपनी है बेसिकली सुजुकी, टोयोटा और होंडा की। तो बस यही था कि आजकल करेंसी की वैल्यू क्योंकि डाउन होती जा रही है काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर, जॉब्स का सर्वाइवल मतलब सिर्फ मेरे ख्याल में खाने पीने के हिसाब से रह गया है, और बाकी जितनी भी एनर्जी क्राइसिस वगैरह तमाम चीज़ें हैं वो सबके सामने हैं। तो उसमें सरवाइव करना जो यहाँ की पेज हैं, और क्योंकि लाजमी सी बात है आजकल कंपनीज भी खुद सर्वाइवल मोड में आ चुकी हैं जो मैन्युफैक्चरिंग है बेसिकली, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस जो है वो भी बेयर नहीं कर पा रही हैं, और जो यूनिट्स पर कॉस्ट जो है जो भी इंक्रीमेंट्स हैं वो सबके सामने हैं। तो बस इसी हिसाब से अभी माशाल्लाह दो दोस्त हमारे जा चुके हैं दुबई की साइड पे। एक ने एमबीए सप्लाई चेंज किया हुआ है तो उनके लिए इतना इशू नहीं हुआ, लेकिन एक दोस्त जो है कुलीग साथ में थे लास्ट कंपनी में, वो जब गए तो फिर उन्होंने यही बताया कि प्राइम वगैरह P6 की जो यहाँ पर डिमांड है वो ज़्यादा है, और उसी की वजह से भी वो कंस्ट्रेंट है उनके लिए, जो वहाँ पे हायरिंग उनकी अभी नहीं हो पा रही है फिलहाल। तो इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि आप फौरन से पहले ये कोर्स कम से कम कर लें, उसके बाद जो है तमाम चीज़ के हवाले से देखिएगा। ठीक है, यानी कि आप उस मिशन पे कायम है जो कह रहे हैं इतने हजार ग्रेजुएट छोड़ के पाकिस्तान चले गए, आप भी जा रहे हैं, चले अच्छा है, हमारे लिए भी बेहतर है, और एग्जैक्टली। हमारी फैमिलीज को भी सपोर्ट कर सकते हैं, और एक इनडायरेक्ट तरीके से रेमिटेंस जो आता है उससे भी ऑब्वियसली जाना चाहिए यार। हम तो 10 साल पहले हमने ये स्टेप्स लिए थे, 10 नहीं 13 साल पहले। तो इट्स ऑब्वियस थिंग, आप कौन नहीं चाहता अच्छी कंपनी के अंदर, मल्टीनेशनल बिग कंपनीज पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश के अंदर काम करें। मैं ये नहीं कहता यहाँ पे काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन एक लेवल होता है, फिर नए लोगों को मौका दें जो फ्रेशर्स आ रहे हैं, फिर आप दुबई चले जाएं, दुबई से मतलब इस तरीके से घूमना चाहिए, इंजीनियरिंग की है तो फिर घूमने का मौका मिलेगा। ठीक है, सो इंशाल्लाह आई होप कि आपको इस सेशन और बाकी आने वाले सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट दैट यू शुड सक्सीड इन योर ड्रीम, आपको अच्छी जॉब मिले। और नेक्स्ट नेक्स्ट जी हमारे पास हैं जाम यूसुफ साहब। आप अगर अपने बर वक्त माइक ओपन करके मेरे से बात कर सके, अपने बारे में बताएं, कहाँ से हैं जाम यूसुफ साहब और क्या करते हैं और क्यों करना चाहते हैं अस्सलाम प्राइम। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का। सर मैं मोहम्मद यूसुफ प्राइमियर खान से बिलोंग करता हूँ, और मैंने 2022 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कंप्लीट किया यूटी लाहौर से। ओके और मैं इस वक्त एज ए जीटी इंजीनियर काम कर रहा हूँ फार्मा ग्रुप में। ओके तो क्योंकि ये हमारा 1 और 2 ईयर्स 3 ईयर्स एक इंजीनियर के लिए लर्निंग फेज होता है, हम्म तो टू प्रोसीड अ कैरियर एज अ प्लानिंग इंजीनियर तो इसके लिए एक लाजमी एक प्राइमरी का कोर्स एज अ प्लानिंग इंजीनियर लाजमी करना चाहिए, हम्म ताकि नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर में ताकि हमें कोई प्रोजेक्ट हैंडलिंग का काम मिलता है तो उसको हम इजीली डील कर सकें, और अपने जो सीनियर अथॉरिटी है उनको मैनेजमेंट को अपनी जो है प्लानिंग रिपोर्ट बेस्ट वे में प्रेजेंट कर सकें। ओके ओके, दैट्स वंडरफुल। आपके ना जाम यूसुफ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने एक दफा ना एक ऑयल एंड गैस सेक्टर का, एक बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया की अमेरिकन कंपनी है, तो उसके मैंने जी सर। जो नॉर्वे के अंदर एक मैनेजर थे उनको मैंने इनवाइट किया, पाकिस्तानी थे माशाल्लाह। तो जी सर। आई वाज इंटरव्यूइंग हिम और मैंने उसको पूछा कि यार मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, तो वो मुझे पता है कि सब कह रहे थे कि ये कुछ चीजें होती हैं कि इंजीनियर्स के लिए मस्ट कर दी जाएं। एग्जाम्पल के तौर पे पहली चीज क्या होती है, इंजीनियर के लिए उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो बोलने में, क्योंकि इंजीनियरिंग के अंदर काम ऐसा होता है ना, टीम के तौर पे काम कर रहे हो तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली जी सर। इंग्लिश, जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पे हमें कहीं पे भी जाना है तो हमें कम्युनिकेट करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ही वाज एक्चुअली सेइंग कि यार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैंने कहा उससे क्या होगा, हम लोग प्राइमरी सीखते हैं प्लानिंग इंजीनियरिंग के लिए कि हम इस जॉब कहते नहीं, आप डिजाइन इंजीनियर हो, आप ऑपरेशन के हो, आप प्रोक्योरमेंट के हो, आप कॉन्ट्रैक्ट के हो, आप कुछ भी हो, लेकिन जब आपको अपनी टीम को मैनेज करना नहीं ना आएगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो इट शुड बी मस्ट टू डू थिंग फॉर एवरीबडी। सो उस परस्पेक्ट से भी आप देखेंगे कि आपको इस कोर्स को करने के बाद, चाहे आप अपनी फील्ड के अंदर ही कंटिन्यू करें, बट यू हैव क्लियर आइडियाज कि इंडस्ट्री की जो एक बिहेवियर होता है ना वर्किंग का, उसकी समझ बिल्कुल सर। लगेगी। वो मैनेजमेंट एक्चुअली उस चीज का नाम है, समझना इंडस्ट्री काम कैसे कर रही है। सो ओके जी, अब एक मिनट सर।
ओके जी, और नेक्स्ट आई वुड लाइक के जी शफीकुद्दीन मेरे सामने हैं, आप बताएं अपने बारे में जी, जल्दी जल्दी क्विकली अपने बारे में बताएं, क्यों प्राइम मेंबर करना हेलो। चाहते हैं जी। हेलो, आवाज आ रही है? यस यस। हाँ सर, मेरा नाम कुद्दीन है, मैं इंडिया से हूँ। ओके। अभी मैं यहाँ पे जो है अभी साइट रिलेटेड काम कर रहा था, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। शफीकुद्दीन, हैप्पी इंडिपेंडेंस। हैप्पी हैप्पी इंडिपेंडेंस टू यू सर। थैंक यू जी जी। मैं ये बोला था कि सर मैं यहाँ पे अभी साइट रिलेटेड काम कर रहा था। ओके अभी वो 10 साल का एक्सपीरियंस है, और एज ए पीएमसी इंजीनियर मैं काम किया यहाँ पे, ओके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी के थ्रू। ओके। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा यहाँ पे सैलरी वगैरह कुछ अच्छी नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा सऊदी वगैरह में ट्राई करूँ। तो अच्छा, हमारे एक रिलेशन वाले हैं, वो बोल रहे हैं कि P6 करके आओगे तो थोड़ा अच्छा बेनिफिट होगा। अच्छा। हाँ, पेमेंट वगैरह अच्छा है, और वहाँ पे जाके मुझे काम ढूंढना है। ये ठीक है मतलब मेरा पॉइंट है कि मुझे वहाँ पे जाके काम ढूंढना है। ठीक है मुझे ऐसा लगा कि शफीकुद्दीन। आपका जो है ये देखने के बाद मुझे लगा कि शायद मुझे आपसे कुछ हेल्प मिलेगी वहाँ पे जाने के बाद, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ज्वाइन किया हूँ। थैंक यू शफीकुद्दीन। यस, इट्स अ राइट प्लेस एंड राइट पर्सन। मैं ये खुद नहीं कह रहा, मेरी भी जॉब कैरियर जर्नी ऐसे ही है। आई स्टार्टेड, मैं बताऊंगा जब आपको, तो आपके पॉइंट्स इंशाल्लाह कवर करूंगा। सो वेलकम, आई होप कि आप लोग अच्छा जी एक्सपीरियंस अपना शेयर करो जी। कौसर फ्रॉम बांग्लादेश, कैन यू प्लीज लेट मी नो अबाउट योरसेल्फ? कौसर चौधरी साहब जी। Assalamualaikum everyone. अस्सलाम। Assalamualaikum. ऊंचा बोलिएगा, I'm लाउड। Kausar. I'm Kausar from Bangladesh. ओके Okay. I am right now jobless. ओके Actually, uh, when I searching in internet I was actually basically want to freelance in electrical engineering. ओके। Then I found the page and then I want to the course complete. So please help me, and I want to be a freelancer in electrical engineer as So a how you electrical know engineer. Primavera P6 doing is a good thing? Actually, I saw a video, a single video your. Then I thought it will be very useful for me. Okay, that's fine. Okay, there is Kuldeep. Can you unmute your mic, Kuldeep, and let me know about yourself? Kuldeep. Hello, Yes. sir. Actually, I am outside from home, and I can't You talk are to you. very But clear. You can speak, no problem. sir, actually, I am riding a Bike. two-wheeler bike. You can Oh, continue speaking, no problem. साइड पे बाइक खड़ी कर लो यार, डेट पे तो नहीं जा रहे? no, sir. Okay, that's fine. Okay, next, Mujibur Rahman, please let me know about yourself, your introduction. Yeah, Assalamu alaikum. Mujibur Rahman from Doha. Okay, Uh, I am an electrical engineer. I done my BTech from Sarhad University in 2008. okay, And from 2008, I joined here in Doha in oil and gas sector with Qatar Petroleum from okay. subcontractor. So there was chances to improve myself, but I was busy and I was interested to gain more skill. And now this is the time, I think, to start with your team, and I will continue for further some additional courses also, Okay. inshallah. Yeah. Okay. Mansoor Ali, can you please tell me about yourself? Mansoor, and there is Shubham Yadav. Hello. Yes, Mansoor. Yes. Salam. Assalamualaikum. My name is Mansoor Ali, and I have been working as a petrol engineer since about 12 years in oil and gas sector. Okay. Currently, I am searching for a job,
and I have experience of well operations, plant operations, MDA, DHP, and pipelines. Okay. Therefore, my friends suggested me that you should do certificate of P6. Therefore, I joined you. Okay, not only certificate, let me clear you the one thing. No, 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 no. बहुत सारे लोग, yes, you are right, but इस सवाल के जवाब के बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, माइंडसेट, ठीक है। सो सर्टिफिकेशन एक ऐसी चीज है जो कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कह लें, प्राइमरी P6 कह लें, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कह लें, व्हाटएवर यू विल कॉल इट, इट इज एक्चुअली ऑलरेडी पार्ट ऑफ आवर इंजीनियरिंग। जब हम इंजीनियरिंग में थे तो हमें किसी ना किसी शक्ल में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ाएगी, बट वी वर नॉट दैट मच अवेयर। अब इंडस्ट्रियल बेसिस के ऊपर हम जब चीज करेंगे, सो वी शुड ग्रिप ऑन दिस थिंग कि अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का मतलब क्या है, प्राइमरी को कहाँ पे यूज करना है। सो इसके ऊपर जॉब इंटरव्यू आपने पास करना है। एनीबडी हु इज गोइंग टू इंटरव्यू यू is not going to give worth of 1% to your certificate, believe me. They are going to give percentage to your problem solving attitude, आपकी अप्रोच, आपका जॉब इंटरव्यू, आपके अगर काम किया you will be hired, ठीक है। हारून जमान इसके बाद मेरे पास एक नए स्टूडेंट है जी। हारून, कैन यू प्लीज क्विकली अनम्यूट योर माइक एंड लेट मी नो आप क्या करते हैं, कहाँ पे हैं जी हारून। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, my name is Harun Masood. I am from Peshawar. Okay. I did my civil engineering from Sarad University, Peshawar. I graduated in year 2019, and I am jobless right now. I have 2.5 year experience of site engineer. But my question is that, sir, when I go to Dubai or Saudi Arabia, how a company will give me a planning engineer seat? Because I haven't done MS in planning engineering. So how I can get their job for just I will explain. software? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे बस एक पॉइंट मैं आप सबके ज़हन से निकाल देना चाहता हूँ, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इट्स अ लेंथी प्रोसेस जो मैं अपने सेशन के अंदर एक्सप्लेन करता चलूंगा। मुजीब रहमान साहब जो हैं वो कतर में बैठे हैं, कोई सऊदी अरब में बैठा है, सो दे कैन एग्री विद मी। जब भी आप कहीं पे नौकरी तलाश करने जाते हैं, इट्स नॉट लाइक कि मैं आपको एक बात बताऊंगा ये करो तो आपको नौकरी मिल जाएगी। देयर आर मल्टीपल वेज। आप वहां पे विजिट वीजा पे भी जा सकते हैं, आप पाकिस्तान में रह के लिंक्डइन के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, वहां पे जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं आपकी फील्ड में उनसे, सो इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने शुरू में कहा था कि आपने अपना इंट्रोडक्शन ऐसे करवाना है जैसे आप जॉब इंटरव्यू के अंदर बैठे हैं। नेवर एवर शो, एक दो बच्चों और ने भी बोला है कि अपने इंट्रोडक्शन में आई एम अ जॉबलेस, कि भाई ये फिक्रा नहीं बोलना, अगले बंदे को ऐसे नहीं फील करवाना कि आपके ऊपर तरस आ जाए। बिकॉज ये लोग बड़े सियाने होते हैं जो फील्ड के अंदर बैठे हुए हैं ना, जो इंटरव्यू कर रहे हैं, दे आर नॉट लाइकिंग पीपल शोइंग देयर वीकनेसेस। ऐसे ही है ना मुजीब भाई, कि जो बंदा अपने आप को बता रहा है वहां पे कतर में मैं नौकरी करना चाहता हूँ, तो इंटरव्यू के अंदर आई एम जॉबलेस, वो कहेगा ठीक है भाई तू जॉबलेस ही रहेगा, अभी तेरी किस्मत चेंज नहीं हुई। बिलीव मी, आपने अगले बंदे को कहना कि मेरी कीमत लगाओ भाई, मतलब लाइक के यार मेरे पास इतने स्किल्स हैं, मुझे आप हायर करो, मुझे खरीदो, मुझे अभी वीजा भेजो। अगला बंदा मजबूर हो जाए। देखो कोई बंदा भी ऐसे बंदे को हायर नहीं करना चाहता। अगर मैं आज मोहम्मद अली को इसने बड़ी अच्छी, मुझे अच्छा लगा इसने बताया जो मुल्की हालात, अगर मैं आज मोहम्मद अली साहब को बना देता हूँ किसी कंपनी का सीईओ, तो किसी बंदे को ये बंदा हायर नहीं करेगा जो कहेगा मैं गरीब हूं, मैं मेरे पास मसाइल हैं जो पाकिस्तान में भी आज है कल मेरे इंक्लूडिंग हर दूसरा बंदा जिनको फेस कर रहा है। कभी भी हमारी ये स्टोरी वर्कआउट नहीं करेगी। हाँ, मोहम्मद अली उस बंदे को हायर करेगा जो इसके काम का होगा, जो इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा कंपनी को टाइम पे। ऐसा है, ये फैक्चुअल चीज है। सो भैया ये आपके या 2-3 बच्चों ने रिपीट किया तो मैंने बताना पसंद किया कि मैं आपको बताऊं कि कभी भी अपनी वीकनेस नहीं शो करनी है, कि बंदे के ऊपर चढ़ के रहना है उसको कि मैं काम करता रहूं। अगर आपका गैप है सीवी के अंदर, 6 महीने का गैप है, 1 साल का, वो पूछता क्या किया, कहे मैं नौकरी की है भाई, विदाउट पे नौकरी की है, क्योंकि आई वॉज नॉट लाइक पर्सन के मैं घर पे पड़ा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं यार, विदाउट पैसों के मेरे ये मैं जाता रहा हूँ, वहां पे मुझे खाना देते थे और मुझे कंपनी के अंदर घुसने भी देते थे, काम देखने, उससे मेरा फायदा हुआ है कि मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री के अंदर काम कैसे करना। तो ये पॉजिटिव चीजें आपने शो कर, ठीक है। ये एक पॉइंट था, ऐसे ही मैंने सोचा आप लोग से शेयर कर दूं। अच्छा जी, अगले मैं जिशान अजीज, प्लीज गो अहेड
क्लिक। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम जिशान अजीज है। मैं लिया से हूँ और 2017 का पास आउट हूँ। बीएससी सिविल इंजीनियरिंग की भी है मैंने। तो मैं तकरीबन 2 से 3 साल असिस्टेंट प्लानिंग इंजीनियर रहा हूँ एक फर्म के साथ। उसके बाद अब मैं करंटली जो है कि कंसल्टेंट में काम करना चाहता हूँ, लेकिन कर रहा हूँ। लेकिन अब जो है ना, मैं अपनी स्किल्स को बेहतर करने के लिए मुझे प्राइमावेरा की ज़रूरत है, तो मैं इसे सीखना चाहता हूँ ताकि मैं थैंक यू शान। प्लानिंग में रहूँ। ठीक है, थैंक यू। शुभम यादव, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ? Hello, sir. Am I audible? जी, आ रही है आवाज। Okay. My name is Shubham Yadav. I am from India. I have done my graduation in mechanical engineering. आपकी From the आवाज last थोड़ी 4 years, I am डिस्टॉर्टेड आ working रही as है, a. थोड़ा ऊंचा बोलेंगे? अब आ रही है सर आवाज? अब सही आ रही है। So my name is Shubham Yadav. I am from India. The last 4 years, I have been working as a planning engineer. Now I am in UAE, working as a planning engineer in a multinational company. I want to brush up my skills in Primavera P6 because here I am not working on P6 basically. आवाज बहुत कम है। आप ऊंचा बोलते हो, जब पूछते हो ना कि अब सही आवाज आ रही है, फिर आराम से आहिस्ता बोलते हो। Just a second, sir. हाँ, ये अब ठीक आई है। जस्ट अ सेकंड अच्छा आया, ऐसे ही बाकी आवाज भी आ जाए। Okay. So I will repeat myself. Okay. My name is Shubham Yadav. I'm from India, and from the last 4 years, I've been working as a planning engineer. Now, presently, I'm working as a planning engineer in UAE. So Okay. basically, I want to brush up my skills in Primavera P6. That's why I joined this course. ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। जमशेद रह गया जी, और भी अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो अपने बारे में बताएं। फैसल है जी, फैसल, एहतिशाम है, आजम है। आप वन बाय वन, अब 2-4 स्टूडेंट रह गए, जल्दी से। अगर कोई बंदे का माइक काम नहीं कर रहा, उसको पता है यार मेरे माइक में मसला, मैं क्या करूंगा, तो आप चैट बॉक्स में अपने बारे में लिख दें, ठीक है? अस्सलाम सर। अस्सलाम। क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत है? सर मेरा नाम एहतिशाम है, मैं पेशावर पाकिस्तान से हूँ और मैंने 2018 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की यूआईटी पेशावर से। और उसके अलावा मैंने कुछ इंटर्नशिप्स की थी और मैंने काफ़ी जगह जॉब्स भी की, स्कूल्स वगैरह में भी की हैं, स्कूल्स वगैरह में भी जॉब किए हैं। उसके अलावा जो है तरबेला में इंटर्नशिप्स किए हैं, पीटीसीएल में इंटर्नशिप की है। और उसके बाद जो है मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी थी, पीएसटी में लगी थी, लेकिन मैंने छोड़ दी थी क्योंकि मेरा अपना मतलब फादर का अपना बिजनेस भी है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, वो भी मैनेज कर रहा हूँ सारा टोटली, जितने मेरे अंडर क्लाइंट्स हैं वो भी। और साथ में सीसीटीवी की सेल्स एंड सर्विसेज चाइना से खुद ही सब कुछ इंपोर्ट करता हूँ, उनकी जो है सर्विसेज भी वगैरह खुद देता हूँ सब कुछ। लेकिन अब ये है कि पाकिस्तान के वही बात आती है कि हालात ऐसे हो गए हैं कि वो चीज़ क्या कहते हैं उसको लेके चलना बहुत मुश्किल हो गया उस चीज़ में। ओके। इसीलिए मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ सऊदी अरेबिया या यूएई। ये डिपेंड नहीं करता कि सिर्फ प्राइमरी P6 जो है सिर्फ मैंने इसको नोट की कि सिर्फ जितने भी गल्फ कंट्रीज है उसके लिए बेटर नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी जाओ, आपके पास एक बेसिकली स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल है तो आप कहीं भी चल सकते हो। ठीक है, थैंक यू। आपके पास बेसिकली मेहनत की जो स्किल होनी चाहिए। थैंक यू इंतजाम। आई होप कि आप लोग को अच्छे तरीके से इस सेशन में सारी चीजें समझ भी आएंगी, एंड आई होप यू विल ऐड वैल्यू बाय कंट्रीब्यूटिंग योर एक्सपीरियंस एज वेल। ओके, नेक्स्ट जी कौन है? अब मुझे फैसल हसन है, जो मुझे लग रहा है इन्होंने अभी बात नहीं की जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गया दरअसल। सर, माई सेल्फ मोहम्मद फैसल हसन, आई एम फ्रॉम भावलपुर, पंजाब, पाकिस्तान. I recently completed my civil engineering technology bachelor and working as a trainee engineer and assistant project manager in DHA Bahawalpur. Um, and now, sir, I really want to अपना increase my जो है Primavera P6 skills because I am really interested in soft skills. I am basically working as a field work like a site supervisor and under in site engineer. But I recently
I really feel that I really sure to ensure my Primavera P6 learning skills. Okay. Thank you, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि बाकी सबका इंट्रोडक्शन हो चुका है जी। मुझे लगता है सबका इंट्रोडक्शन हो चुका है। आप लोग अगर कोई रह गया है तो प्लीज वो भी बता दे। और शोएब खान, मेरा नहीं ख्याल इन्होंने अपने बारे में बताया जी। शोएब, शोएब, जमशेद को मेरी आवाज ही नहीं जा रही। जी जी बोलें। ओके जी, मैं स्टार्ट करता हूँ, अपने बारे में बताना शुरू करता हूँ। बाकी जिनके माइक में थोड़े मसले मसाइल हैं वो थोड़े सॉल्व कर लें, हम लोग कर लेते हैं सारी चीजें। ओके जी, दिस इज इंजीनियर वकास अहमद और मैं हूँ आपका ट्रेनर फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल को सीखने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता चलूँ। आई वॉज ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूईटी टेक्सला बैक इन 2010 और अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियरिंग करने के बाद मैं बिल्कुल एक ऐसा स्टूडेंट था जिसको पाकिस्तान में 1 साल तक जॉब नहीं मिली। आई वॉज ऑल्सो इन दैट खुश फहमी के मैं तो इंजीनियर हूँ और मैं हूँ भी यूईटी से, मुझे तो बड़ी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आफ्टर हैविंग 6 months कंटिन्यूसली खज्जल खराबी जो होती है, पहले 6 महीने तो ऐसे ही गुजर जाते हैं, यार हो जाएगी नौकरी। लेकिन जो सही प्रेशर वाला टाइम था उसमें मुझे थोड़ा सा ख्याल आया कि यार पाकिस्तान के अंदर तो नौकरियां, आजकल के बच्चे ये कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं, हम सऊदी अरब जाना चाहते हैं, यूएई के अंदर जाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही 2000 के अंदर भी ऐसे ही हालात थे। मैंने अपने सीनियर से पूछा, शुरू से हालात ऐसे ही हैं। हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो पिछले 70-75 साल से एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और जो भी इंजीनियरिंग या पढ़ने के बाद इसी तरह का सिस्टम चलता रहा। अब उस टाइम के ऊपर मैंने एक थोड़ा सा ना दिलेरी की, मैंने एक विजिट वीजा लिया और मैं यूएई चला गया। कुछ अता पता नहीं था, कोई स्किल्स नहीं थे। अब वहां पे जाके जब नौकरी हुई, नौकरी करनी शुरू की तो पहले तो नौकरी वहां पे भी नहीं मिली। बिल्कुल आखिरी हफ्ते में, तीसरे महीने के आखिरी हफ्ते में मुझे जाके एक जगह पे नौकरी मिली और वो भी नौकरी की थोड़ी नोयत ऐसी थी। आई वाज हायर्ड इन ऑयल एंड गैस कंपनी, लेकिन ऑयल एंड गैस कंपनी के अंदर मेरी पोजीशन ऐसी थी कि शायद वो असिस्टेंट इंजीनियर टाइप जो लोग होते हैं ना, वो था। पैसे अच्छे थे। आई जॉइंड दैट कंपनी और मैंने वहां पे नौकरी करनी शुरू कर दी। 2 साल के बाद आई रियलाइज्ड कि यार मुझे अब ऑब्वियसली एक ऐसे पोजीशन के ऊपर जाना है कि मैं थोड़ा सा हेड ऑफिस के अंदर बैठूं, मुझे भी अच्छा लगे, अच्छी सैलरी हो, लॉन्ग टर्म जॉब कैरियर हो। तो मेरी एक आदत थी शुरू से अपने जॉब कैरियर के मुतालिक सोचना, मुझे आगे क्या करना है, मुझे अब क्या करना है, अब सीनियर से पूछना। लिंक्डइन को मैं बड़ा यूज करता था। अब कुछ अरसे के बाद मुझे ऐसे पता चलना शुरू हुआ कि प्राइमवेरा P6 उस टाइम पे मैं, चूंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम के साथ काम करना, सो मैंने स्किल सीखने शुरू किए। अपने से मैंने चीजों को इकट्ठा किया, डाटा, सीनियर से पूछा, अच्छा यार ये बंदा हेड ऑफिस में बैठता है, इसने क्या सीखा हुआ है। अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखेंगे तो कौन कौन से टूल हैं, वो सीख लेंगे तो फिर कौन सी कंपनीज हैं, क्या सारी कंपनीज के अंदर इसी तरह के टूल्स की अहमियत है। डेस्कॉन प्राइमवेरा पे कर रही है तो जो अमेरिकन कंपनी है वो किस पे कर रही है। सो मुझे जो डाटा मिला वो ये था कि यार प्राइमवेरा P6 प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल सीख लो, उससे फायदा ये होगा कि आप बड़ी आसानी से किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर मैनेजर की ड्यूटीज भी दे सकते हो। कुछ अरसे के बाद एक्सपीरियंस अब मिल जाता है। सो ये एक यानी कि समझ लें एक कोर्स नहीं था जो मैंने सीखा, और ना ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको आपने कोर्स लेना है। ये एक जर्नी थी और ये जर्नी तब तक रहती है जब तक आप प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट मूव करेंगे। व्हाट आई एम गोइंग टू डिलीवर यू पीपल माय स्टोरी, कि मैं कैसे टाइम मैनेजमेंट को सीखा। प्लानिंग इंजीनियरिंग मेरे लिए क्या चीज थी, शुरू में तो ऐसे लगता था ये फैमिली प्लानिंग करने वाला बंदा है, लेकिन जब इंडस्ट्री के अंदर घुसे तो पता चला भाई ये बंदा जो है ये आपके प्रोजेक्ट की हर चीज को मैनेज कर रहा होता है। कैसे, ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड शेयर करके बताता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना है। इट्स नॉट ओनली एप्लीकेबल के जी ये जो मैं आपको चीज बताने जा रहा हूँ, ये प्लानिंग इंजीनियर करता क्या है, व्हाट इज द जॉब रोल ऑफ प्लानिंग इंजीनियर। ठीक है, ये देखिए जरा, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि किसी भी जॉब इंटरव्यू का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सीखना है, प्लानिंग इंजीनियरिंग को सीखना है, प्लानिंग कंट्रोल को सीखना है, ये एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है। तो प्लानिंग इंजीनियर का सबसे पहले आप करैक्टर समझें, ये करता क्या है, इंडस्ट्री के अंदर इसका जॉब रोल क्या है। जब इसको समझ लेंगे तो ऑब्वियसली आने वाले सेशंस के अंदर फिर चीजें आपके लिए और ज्यादा आसानी से खुलती जाएगी, थ्रेड बाय थ्रेड, लेयर बाय लेयर। सो फर्स्ट, प्लानिंग इंजीनियर के पास कितनी तरह के स्किल्स होते हैं, 5 तरह के स्किल्स होते हैं। स्किल्स कह सकते हैं, रेसिपी कह सकते हैं, ठीक है।
5 तरह के इंग्रेडिएंट्स चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? देखिए, हम अपनी लाइफ के अंदर एक लफ्ज यूज करते हैं, कहीं शादी पे चले जाएं कि यार इनकी शादी पे मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, या फिर उसका मतलब क्या होता है? नंबर 1, खाना बहुत अच्छा था। नंबर 2, टाइम पे खाना खुल गया था, रोटी खुल गई थी टाइम पे, इसलिए लोग कह रहे मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। और अगर आपके मुंह से निकले यार इनकी शादी पे मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इसका मतलब है खाना भी बेकार था और खाना 4 घंटे बाद खुला जो प्रॉमिस किया गया था। तो टाइम, तो हमारी जिंदगी के अंदर 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पैसे और टाइम। यानी कि जब भी हम चाहे अपनी लाइफ के मुतालिक बात कर रहे हो, चाहे अपने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के मुतालिक बात कर रहे हो, चाहे अपनी कोई भी चीज है, असाइनमेंट है, टास्क है, आपने किसी मिस्त्री को कहा हुआ मेरा घर बनाना है, पैसे एंड टाइम एवरीवेयर, ये 2 चीजें चलती हैं। क्या चलती हैं? टाइम एंड कॉस्ट। तो मैनेजमेंट के अंदर हम पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट्स क्या है। एंड द थर्ड, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि काम करने वाले लोग। अगर हम अपनी लाइफ के अंदर रिसोर्सेज देखें तो हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे दोस्त यार जो भी लोग हैं। लेकिन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की एग्जांपल लेंगे तो वर्कर्स, मशीनरी, ठीक है। तो ये चीजें मैनेजमेंट में आएंगी, टाइम, कॉस्ट एंड रिसोर्सेज। पहली चीज समझ आ गई। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो मैं अभी आपको 5 चीजें बता रहा हूं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल। इसका मतलब क्या है? ये कोई बाइसिकल या मोटर बाइक का नाम नहीं है। इसका मतलब यह प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल। इसका मतलब क्या है? देखिए, आपने जो भी चीज आपके इर्द गिर्द है, इस टाइम पे आप लैपटॉप देख रहे हैं, इस टाइम पे आप अपने सामने दीवार को भी देख रहे होंगे, आपने इन चीजों के मुतालिक सोचना शुरू करें। ये लैपटॉप कैसे बना था? इसका एक बनने का प्रोसेस था, साइकिल था। सबसे पहले उसने इसकी बॉडी को एक और जगह पे बनाया होगा, इसके अंदर जो मदरबोर्ड है उसको अलहदा से बनाया होगा, फिर इसकी स्क्रीन, मतलब एक साइकिल होगा ना लैपटॉप के। किसी एक्सपर्ट को पूछेंगे, आपके सामने जो दीवार नजर आ रही है वो घर का एक हिस्सा है, तो घर कैसे बनता है, उसका एक कंप्लीट साइकिल है, ये तो आपको पता होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने घर बनाना है तो सबसे पहले आपने फाउंडेशन बनानी है, फिर दीवारें, लेकिन उससे भी पहले एक और काम है, प्लॉट आपका अपना होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक सीक्वेंस है, हर चीज को एक तरीके से डेवलप किया जाता है। समझ आ गई इस चीज से? अगर हम सिविल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर, हम एमईपी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, पाइपलाइन के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, घर की कंस्ट्रक्शन है, पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन है, रिफाइनरी की कंस्ट्रक्शन है, व्हाटएवर प्रोडक्ट जो भी है, ठीक है, उसको बनाने का डेवलपमेंट साइकिल क्या है ऑब्वियसली, तो ये हमें पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, ये हमारी एक बिल्डिंग बननी थी, तो बिल्डिंग के अंदर हमें एक साइकिल पता चला कि ये जी फाउंडेशन बनेगी सबसे पहले इसकी, फिर आपके कॉलम्स बनेंगे, फिर आपकी बीम बनेगा, फिर टॉप रूफ है, और फिर आपने एमईपी के काम करने हैं। अब ये देखें, ये मुझे डेवलपमेंट साइकिल का समझ, ये यहाँ आज जो लोग सेशन का हिस्सा है सबको ये बातें समझ आ रही हैं, सबको, एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है। सिंपल सी है फाउंडेशन। मैकेनिकल इंजीनियर है तो ज्यादा जेन पे जोर नहीं डालना यार ये तो सिविल का है, भैया आपने सब कुछ समझना है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, 2 चीजें समझनी, ठीक है। प्रोजेक्ट प्लानिंग, कंट्रोल इंजीनियर का कैरेक्टर क्या है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज भूल जाना है कि आप सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो। ये जो जर्नी है इसमें आपने अपने आप को खत्म करना है, आपने प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे अपने आप को डेवलप करना है। क्योंकि प्लानिंग इंजीनियर सिर्फ सिविल का नहीं होता, इलेक्ट्रिकल का नहीं होता, वो बिल्डिंग बनाएगा तो उसमें उसको एमईपी के कामों का भी पता होना चाहिए। ये कोई इतने नहीं होते कि मेरे पास डिग्री सिविल की, मैं कौन होता हूँ एमईपी का, ऐसा नहीं है भाई। इंडस्ट्री थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे बाबे मिलेंगे कंपनीज के अंदर 40-40 साल से पड़े हुए हैं, ठीक है, और मैट्रिक उनकी है नहीं। सिर्फ क्या होता है, इंडस्ट्री का काम जो होता है, जो सीख ले उसी का हो जाता है, ठीक है, पहली चीज। अब यहाँ पे साइकिल समझ आ गई, फाउंडेशन, दीवारें, बीम, टॉप रूफ, एमईपी का काम है। एमईपी का मतलब मैकेनिकल का काम होगा, इलेक्ट्रिकल की वायरिंग है, प्लम्बिंग का काम है, वाटर के पाइप्स है, सिंपल। अब आप यहाँ पे, ये होता है डाटा डेवलपमेंट, कि आपकी फाउंडेशन बनेगी तो आपको कितना टाइम लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, कौन कौन लोग काम करेंगे, सेम एज इट इज। कॉलम बनेगा तो आपका कितना टाइम लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, कितने रिसोर्सेज हैं, फॉर एवरी सिंगल स्टेप ऑफ योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। चाहे वो पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, मैं फिर एक दफा रिवाइज कर दूं कि चाहे कोई भी प्रोडक्ट है, उसके डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिसको हम डेवलपमेंट साइकिल कहते हैं। हर स्टेज पे कितने पैसे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, कितने लोग काम करेंगे, दैट विल गिव अस द बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जब ये डाटा डेवलप कर लेंगे ना, प्लानिंग इंजीनियर क्या करता है, 2 चीजें,
मैनेजमेंट उसको पता होती है, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल के मुताबिक ये तीनों चीजों को अप्लाई करता है। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं किसी एक बंदे से पूछूं कि यार पिछले ट्यूसडे को आपने क्या खाना खाया था, डिनर में क्या खाया था, अगर तो किसी शादी वलीमे पे थे तो फिर तो शायद याद रहा होगा, लेकिन जनरली हमें नहीं याद रहता। तो क्या ये इतना सारा डाटा, किस चीज की फाउंडेशन के ऊपर कितने पैसे लग रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, कौन कौन लोग काम करेंगे, ये तो हमें याद नहीं रहेगा। सो वी विल यूज very optimized project management application tool which we call Primavera P6। ठीक है, अब Primavera P6 में जंप करने से पहले ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल का डाटा, इन दोनों को इंटीग्रेट करके प्लानिंग इंजीनियर Primavera P6 के अंदर लोड करता है। बट लोड करते हुए द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसको कॉन्ट्रैक्ट का पता होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब हम दो लोग आपस में बैठ कर किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं, यार ये मेरा घर बनाना है, मिस्त्री से बात करनी है, तो क्या होता है कि हम कहते हैं उसको, यार ये मेरे पास इतना खर्चा है, इतना बजट है, इतने पैसों में ये घर बनाना है और 2 महीने में बनाना है, और ये मेरी रिक्वायरमेंट है, सामने जो फ्रंट है उसमें ऐसे करना है, एलिवेशन देना है, विंडो होगी, और ये रिक्वायरमेंट है। ये होती है कॉन्ट्रैक्ट। इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स में इस तरह की चीजें, जहां पे आपने मेंशन करना होता है कि मेरे प्रोजेक्ट में पेमेंट कैसे होगी, मेरे प्रोजेक्ट को स्टार्ट कब करना है, फिनिश कब करना है, माइलस्टोन्स क्या होंगे, इसमें प्रोक्योरमेंट कैसे करनी है, ये सारी चीजें एक डॉक्यूमेंट में होती हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट्स। आपने जब मैनेजमेंट का नॉलेज प्रोडक्ट के नॉलेज के साथ मिला के Primavera P6 में लेके जाना है, तो कॉन्ट्रैक्ट से पता चलेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट कब से करना है, फिनिश कब करना है, आपके प्रोजेक्ट पे क्लाइंट की जो मैंडेटरी चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं, ये हम सीखेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? 4 चीजें समझ आ गई। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स भी कह सकते हैं। बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर, आपने भैया हर जगह पे डंडोरा पीटना है, मीटिंग्स में जाके, ओ मेरा प्रोजेक्ट अच्छा हो रहा है, मेरा प्रोजेक्ट बुरा हो रहा है, मेरे रिसोर्सेज ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी ठीक है, सो यू शुड बी वेरी गुड इन स्पीकिंग स्किल्स। बाकी 4 चीजें जो है ये तो हम कोर्स के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन द फिफ्थ वन, द कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आप, बहुत सारे लोग अच्छा नहीं समझते कि हम सबके सामने बताएं, लेकिन आप प्राइवेटली भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। देयर आर फ्यू प्रैक्टिसेस you can adopt, you can do on daily basis, and you can find magical improvements in your communication skills। ये आप मुझे, अच्छा, ये एक प्लानिंग इंजीनियर का जो मैं रेसिपी बता रहा हूँ, ठीक है, 5 चीजें उसके पास होती है, मैनेजमेंट का नॉलेज, डेवलपमेंट साइकिल, प्राइमवेरा, कॉन्ट्रैक्ट और कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से, खैर वो जो भी मैंने बताया। अब करता क्या है, देखिए दुनिया में कोई भी काम है, अब आप ऐसा तो नहीं हो, पैसा लगाते हो कहीं पे, इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका फायदा ना हो, उसका आउटपुट होता है ना भाई। तो हमने ये जो सीखा, जो लर्न किया, बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर, मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, प्राइमवेरा, कॉन्ट्रैक्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आउटपुट क्या है? आउटपुट आपकी है बेसलाइन। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्लानिंग पैकेज। आप मेरा डेमो लेक्चर रिवाइज करेंगे ना, तो आपको डिटेल के अंदर चीजें मिलेंगी। इसके अंदर आपकी बेसलाइन होती है, प्रोजेक्ट का CPM बेस्ड शेड्यूल होता है, ये अभी आपने जेर पे जोर नहीं देना, ये हम पढ़ेंगे। इसमें रिसोर्स शीट होती है, इसमें आपके प्रोग्रेस मेजरमेंट मेथड्स होते हैं। मैं आपको बताता हूँ जरा कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, ये मैं आपको समझाता हूँ। जब आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, उसके डेवलपमेंट साइकिल के स्टेजेस के मुताबिक इंप्लीमेंट करोगे, Primavera P6 में जाके हम सीखेंगे कैसे कैसे करना है। उसकी आउटपुट वाइजन ये है, एक बेसलाइन बनती है जिसमें एक प्रॉपर CPM बेस्ड शेड्यूल होगा, एस कर्व्स होंगे, कैश फ्लोज होंगे, प्रोग्रेस मेजरमेंट करने का मेथड होगा। ये सारी चीजें हम देंगे क्लाइंट को, ठेकेदार की तरफ से कंसल्टेंट या क्लाइंट को जाती है, क्लाइंट फिर उनको देखता है, रिव्यू करता है, वो कहता है अच्छा चलें ठीक है। अगर उसको कोई मसला है, वो आपको कहेगा भाई ये मसला पूरा करो, ऐसे तो नहीं होता, ऐसे तो हमारी रिक्वायरमेंट, फिर आप उसकी रिवीजन करोगे, फिर उसको जब अप्रूव करवा लोगे, फिर साइट पे उसके मुताबिक काम चलेगा, फिर उसके मुताबिक आप साइट की प्रोग्रेस को कैलकुलेट करोगे। ये मोटा मोटा मैंने एक ओवरव्यू दिया है, समझ तो आ रही है ना, सिंपल सी, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। मैनेजमेंट सीखी, डेवलपमेंट की, प्राइमवेरा में गए, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक लोडिंग की, उससे एसकम बनाओगे, प्लानिंग पैकेज के अंदर ये जितनी चीजें हैं, क्लाइंट से अप्रूव करवाए, एग्जीक्यूशन। सो दैट इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग इंजीनियर। ये एक साइकिल मैंने समझाया। अब मैं आपको समझाता हूं कि हमने इस कोर्स को कैसे आगे लेके चलना है। द फर्स्ट थिंग,
आपके जो लाइव सेशंस होंगे उनकी मैं आपको स्टडी मटेरियल भी दूंगा, ठीक है, और लिंक भी दूंगा। बट यहाँ पे आपने भाई मेरे साथ प्रॉमिस करना है कि आप किसी के साथ इस तरह का मटेरियल आउट ऑफ दिस सेशन किसी के साथ नेकी नहीं करेंगे कि जी मैं इस गरीब इंसान इसको दे देता हूँ। यार ये एक प्रॉमिसिंग थिंग है, यू हैव टू कीप इट अप टू योरसेल्फ, अपने लिए इस्तेमाल करें। इट्स अ पेटेंट, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, सो इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ थिंग कि आप इसको किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। लाइव सेशन होगा, स्टडी मटेरियल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अच्छा, कभी भी शुरू में लोग कह रहे हैं मैंने वहां से सीखा, मैंने यहाँ से सीखा, कैसे मैं कर सकता हूँ, कैसे करूँ, सीखूं। भाई जब भी आप स्किल को सीखते हो ना तो कुछ चीजों के ऊपर डिसिप्लिन होना पड़ता है, एक अदर ट्रेनर होना बहुत जरूरी है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, डेली का काम डेली करना है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अगर जो पढ़ लिया है उससे क्विज दिया जाए या आपको असाइनमेंट्स दी जाए तो वो भी इसका हिस्सा होंगी, या आपके जॉब इंटरव्यू, जिस तरह के जॉब इंटरव्यू के अंदर सेशंस होते हैं उस तरह से जॉब एक एक ठीक है, उस तरह से एक माहौल बनाया जाए, क्वेश्चन आंसर सेशंस करवाए जाए। आप कभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं घर बैठ के ऑफ टाइम में, एक तो क्लास हो रही है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अड़ गए हैं, तो व्हाट्सएप के ऊपर आप आराम से ग्रुप बना हुआ है, इंडिविजुअल भी आप मैसेज करें, सवाल कर सकते हैं, ठीक है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये वाला, आज ही आपने प्लानिंग डायरी को, आज नहीं तो कल छोटी सी डायरी ले आए और उस डायरी के ऊपर डेट लिखकर, लेक्चर लिखकर आपने डेली बेसिस पे जो प्रैक्टिस करनी है, आपने डेली बेसिस के ऊपर जो चीजें लिखनी है, जो करनी है वो लिखनी, वो लेके चलना है। क्यों? आई स्ट्रांगली बिलीव कि जब मैंने चीजों को सीखना शुरू किया था मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुई थी। जब कोई चीज आप सीखते हो उसको अपने हाथों से लिख भी लोगे ना, तो राइटिंग कैन एनहेंस द इम्पैक्ट आपको मेमोराइज करने में, आपको समझने में। और सेकेंडली असाइनमेंट के तौर पे मैं लोगों को ये असाइनमेंट दूंगा, जैसे आज की असाइनमेंट नोट भी कर लें और साथ में समझ भी लें। एक तो सबसे पहले आपने फ्री डेमो लेक्चर, ये लिंक मैंने सबको दिया हुआ है, अगर नहीं है तो एडमिन से रिक्वेस्ट कर लें, ये आपने रिवाइज करना है, देखना है। और इसमें से आपने 5 पॉइंट्स जो है ना, ये जो आपने डेमो लेक्चर में से 5 पॉइंट्स आपने अपनी प्लानिंग डायरी में लिखने हैं और वो मेरे साथ उसकी तस्वीर शेयर करनी है, ठीक है, ये आप रिवाइज करेंगे। टुडेज सेशन जो है, आज का जो सेशन है, इसका लिंक भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ये जो इंट्रोडक्टरी सेशन है, इसमें मैंने जो 5 पॉइंट्स बताए हैं इंपॉर्टेंट, ये भी आपने लिख लेने हैं प्लानिंग डायरी में। ये भी इसी तरह से आपने मेरे साथ, ये असाइनमेंट है, ठीक है, सिंपल। प्लानिंग डायरी बनाने का फायदा ये होता है कि आप कल को जॉब इंटरव्यू आता है, ऐसा नहीं है कि सारे लेक्चर्स दोबारा रिवाइज करेंगे। प्लानिंग डायरी के अंदर वो चीजें आपने लिखी होंगी जो इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है, तो इट विल हेल्प यू। और अभी मैं आपको थोड़ी इंस्ट्रक्शंस दे दूं, हमारी जो सेटअप का लिंक है वो जो हमारी एडमिन है उनकी तरफ से शेयर कर दिया जाएगा, और जो इंस्टॉलेशन कैसे करनी है वो भी आपसे शेयर कर दी जाएगी। आपको जो है वो सारा प्राइमरा P6 आपने इसी तरीके से इंस्टॉल करना है। कोशिश करें, ये एक तरीकाकार है जिससे हम चीजों को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। सो कल इसी टाइम पे क्लास होगी इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे चीजों को समझकर, और असाइनमेंट्स मैंने दे दी हैं, बाकी सेटअप और बाकी चीजें हम शेयर कर देते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट।